सुप्रभात। आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित प्रश्न उत्तर करवाऊंगी और प्रश्न पहले आपको हर पद से कुछ प्रश्न करवाऊंगी, जिसके माध्यम से आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे कि आपको संक्षेप में इसका अर्थ बताते हैं कि सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने गए तो द्वार पे उनकी दशा को देख के, उनकी दयनीय दशा को देख करके द्वारपाल अत्यंत चकित हो गया था। और जा कर के जब वो उनसे बोलता है, श्री कृष्ण से बोलता है, तो श्री कृष्ण भाव विभोर होकर आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं और उसके पश्चात उन्हें ले करके जाते हैं। तो प्रथम छंद से आपको कुछ प्रश्न करवाती हूँ और फिर उसके बाद द्वितीय छंद, तृतीय छंद क्रमशः करवाऊँगी। तो सबसे पहले प्रथम छंद से आपको प्रश्न करवाती हूँ। पहले छंद में ये है कि प्रश्न है कि सुदामा कौन थे और वे किस कारण से श्री कृष्ण के पास गए थे। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रथम छंद में आपको मैंने पढ़ाते समय बताया कि सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के बाल सखा थे और गुरु आश्रम में दोनों एक साथ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और वे बाद में कालांतर में श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अत्यंत दरिद्र हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण करने का साधन उनके पास न रहा। और उनकी पत्नी के कहने पर वे जाते हैं कुछ सहायता की मांग करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए, सहायता की इच्छा से वो अपने मित्र के पास जाते हैं। और वहाँ पे जा कर के उनके मित्र वे सोचते हैं कि उनके मित्र उनके दीन दशा को देख कर के उनसे हाल चाल पूछेंगे और उनसे उनकी दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करेंगे या उनकी दरिद्रता को दूर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर क्या कहा। तो द्वारपाल ने आपने तृतीय पंक्ति में देखा है, तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि द्वारपाल जो है श्री कृष्ण के पास जाता है और जाकर के कहता है कि द्वार पर एक दुबला पतला ब्राह्मण आकर के, दुबला पतला एक व्यक्ति आकर के खड़ा है और वह उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। उसके कपड़े फटे चिथड़े हैं और शीश पे उसके पगड़ी भी नहीं है, परंतु वह आपको अपना मित्र बताता है। उसकी दशा, उसकी दीनता देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह आपका मित्र हो सकता है। अगला प्रश्न है, सुदामा पृथ्वी और वहाँ के महल के सौंदर्य को देख करके चकित होकर क्यों रह जाते हैं, उसको क्यों चकित होकर के वे देखते रहते हैं। तो आपने देखा कि सुदामा वहाँ जा कर के द्वारपाल से जब कहते हैं कि हमें अपने मित्र से मिलना है, तो उसके पश्चात जब द्वारपाल चला जाता है तो सुदामा जो है वहाँ के महलों को, उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारे महल, सभी महल स्वर्ण के बने हुए थे, सुवर्ण के थे, सोने के थे और सभी में रत्न जटित थे, एक से एक बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। और सभी के द्वार में, सभी महलों के द्वार पे हाथी घोड़े बंधे हुए थे, यानी संपन्नता पूरी तरह से दिख रही थी कि हर घर, हर महल में रहने वाले अत्यंत संपन्न हैं। अब आपको दूसरा छंद बताते हैं और दूसरे छंद का फिर प्रश्न बताएंगे और प्रश्न के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ऐसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा जब श्री कृष्ण के पास मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण जो है उनका पाँव धुलाते हैं। स्वागत सत्कार करने के बाद उनका पाँव धोने के लिए परात में पानी मांगते हैं और परात में पानी आता है तो वे उनका पैर धोने के लिए जब जाते हैं तो उनको सुदामा के पैरों की हालत देख करके अत्यंत
दुख होता है। वे अत्यंत जो है फटे हुए थे, उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी, विवाइयाँ फटी हुई थी और उसमें कंटक का जाल लगा हुआ था, यानी पूरे पैरों में कांटे लगे हुए थे, कांटे धंसे हुए थे। और उसे देखकर ये अत्यंत श्री कृष्ण दुखी होते हैं और कहते हैं कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए मेरे पास, तुम अभी तक कहाँ खोए हुए थे। और उनकी दीन दशा को देखकर वे अत्यंत दुखी होते हैं। अत्यंत दुखी होकर के वे रोने लगते हैं और उनकी अश्रुधारा से सुदामा के पैर धुल जाते हैं, यानी परात में लाया हुआ जल जो है, पानी जो है, वो रखा का रखा ही रह जाता है और उन्हें उस पानी को हाथ लगाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ अंतिम पंक्ति में है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी का परात जो है उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं, बल्कि आँखों के जल से यानी अश्रु से उन्होंने सुदामा के पैर धो डाले। अब इससे कुछ प्रश्न आपको बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको पूरी पंक्ति अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि पहला प्रश्न है, सुदामा के पैरों की दशा कैसी थी। तो पहली पंक्ति में ही है, दूसरे छंद की पहली पंक्ति में है कि ऐसे बेहाल विवाइन सो। उनके पैरों की दशा कैसी थी, पैरों में विवाइयाँ फटी थी, यानी उसकी एड़ियाँ उनकी फट गई थी। विवाइयाँ फट जाने से पैरों में दरार आ जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। और इसके साथ साथ पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, और उनके पैर में कंटक का कांटों का जाल बिछा हुआ था। मतलब इतने कांटे चुभे थे उनके पैरों में कि मानो जाल सा बिछा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा। तो इसका उत्तर आपको दूसरी पंक्ति में मिलेगा कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। वे कहते हैं सुदामा से कि हे मित्र, तुम इतने दुख तुमने झेले हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने अब तक कितने दुख झेले हैं, तुम अब तक इतने दुखों को क्यों बर्दाश्त किया है और तुम मेरे पास अब तक क्यों नहीं आए। अब तीसरा प्रश्न है, सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या दशा हुई, श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका उत्तर आपको तीसरी पंक्ति में मिलेगा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि वे सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा के निधि यानी करुणा के सागर श्री कृष्ण, करुणा यानी दया, दया के सागर, दया सिंधु श्री कृष्ण दया से करुणा से रोने लगे और उनकी आँखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा के चरण कैसे धोए। तो इसका अंतिम पंक्ति में इसका अर्थ है, उत्तर है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से तो पग धोए। यानी कि परात का पानी उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और अपने अश्रुओं की धारा से उन्होंने उनके पग धो दिए, उनके चरणों को धो दिया। अब आपको तीसरा छंद समझाती हूँ और उससे संबंधित प्रश्नों को बताकर उनकी पुनरावृत्ति करूँगी। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटली काक में रहे कहो के हेत। जैसा कि आपको इसका अर्थ बताते हुए मैंने समझाया कि आप श्री कृष्ण जब उनका पैर वैर धो लेते हैं, बैठा लेते हैं उनको, फिर वे उनसे पूछते हैं कि भाभी ने जो सौगात मेरे लिए दिया है उसको तुम मुझे क्यों नहीं देते, उसे अपने काख में उसकी पोटली को उस पोटली को काख में दबा करके क्यों रखे रहते हो और तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है
कि सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें, नहीं, यहाँ पे ये है कि सुदामा से श्री कृष्ण क्या छिपा के रखने के लिए कहते हैं। तो सुदामा का कृष्ण के इस प्रश्न का जवाब है, श्री कृष्ण कहते हैं अपने प्रश्न के माध्यम से ये बताते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा अपने पत्नी द्वारा दिए गए जो सौगात है, दिया गया सौगात है, उसे क्यों नहीं दे रहे, ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं। प्रश्न यहाँ पे होगा कि श्री कृष्ण सुदामा से क्या कहते हैं। पैर वैर धो के स्वागत करने के बाद जब बैठाते हैं मित्र को, तो वे बोलते हैं कि तुम क्या छिपा के रखे हो और तुम मुझे क्यों नहीं देते। तो उसका जवाब है कि उसमें ये कह रहे हैं कि तुम अपने काख में दबाकर क्या रखे हुए हो, भाभी ने क्या मेरे लिए कुछ दिया है, तो तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते। अगली पंक्ति अगले छंद का अर्थ है कि आगे बचपन में वो एक बात, बचपन की एक घटना की याद उन्हें दिलाते हैं कि बचपन में भी तुमने ऐसी एक घटना, तुम्हारे द्वारा की गई एक घटना की याद मुझे ताज़ा हो गई है, मुझे स्मरण आ रहा है कि तुमने बचपन में अपने गुरु माता द्वारा दिए गए चने को तुमने स्वयं खा लिया था और चुरा के तुमने खाया, पर हमको तुमने उसमें से थोड़ा भी नहीं दिया। और इससे ये स्पष्ट होता है कि तुम चोरी की कला में बड़े ही कुशल हो। पोटरी काक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भी ने। और इसी कारण उसी का प्रमाण देते हुए तुम आज भी उस पोटरी को अपने बगल में दबाए हुए रहते हो और तुम दबाए हुए हो और तुम आज तक लग रहा है कि अपनी पिछली बातों को, पिछली आदतों को सुधार नहीं पाए और अभी भी तुम्हें उन्हीं सभी आदतों की तुम्हारे अंदर अभी वे सभी आदत तुम्हारे अंदर व्याप्त हैं, वे उन आदतों को तुम अभी छोड़ नहीं पाए। आगे तो यहाँ से आपको प्रश्न हम ये कुछ प्रश्न देते हैं कि सुदामा को श्री कृष्ण ने कौन कौन सी बातें याद दिलाई। श्री कृष्ण ने सुदामा को कौन सी बातें याद दिलाई। श्री कृष्ण तो इसमें पहली पंक्ति में है इसका उत्तर कि गुरु माता ने पहले जब वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरुकुल में, तो गुरु माता ने उन्हें राह में खाने के लिए कुछ चने दिए थे और उस चने को इन्होंने अकेले ही खा लिया और सुदामा ने अकेले ही खा लिया और कृष्ण को नहीं दिया। और इसको वे कहते हैं कि तुम चोरी की कला में प्रवीण हो, तुम आज तक उस कला को सुधार नहीं, उस कला में आज तक प्रवीण हो, लगता है तुम अपनी उस आदत को सुधार नहीं पाए। सुदामा इस उपहार को कहाँ और क्यों छिपा रहे हैं, ये अगला प्रश्न है। तो जैसे कि ये अगले उसमें ऊपर की दोनों पंक्तियों में कि चापी को पोटरी काख में रहे कहो के ही हेत, वे अपने काख यानी अपने बगल में, हाथों के बगल में अंदर पोटरी को छिपाए हुए हैं और क्यों नहीं उन्हें देते हैं, ये प्रश्न वे पूछते हैं। फिर उसके बाद है कि सुदामा उस उपहार की कहाँ और उस सुदामा ने बगल में रखी हुई पोटरी को देखकर कृष्ण मुस्कुराकर क्या कहते हैं। सुदामा के बगल में रखी हुई पोटरी को, जो सुदामा ने अपने बगल में पोटरी छिपा के रखी है, उसको देखकर श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो श्री कृष्ण दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है कि चापी पोटरी काख में रहे क्यों नहीं दे, भाभी ने मेरे लिए कुछ
सौगात भेजा है, तुम उसे अपनी पोटली में अपने कांख में दबाए हुए हो, तुम उसे देते क्यों नहीं हो। सुदामा के बगल में रखी हुई पोटली को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा के यही बात कहते हैं। श्री कृष्ण ने उपहार को कैसा बताया। अब अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने उपहार को कैसा बताया। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर आपको तीसरी पंक्ति में मिलेगा। तीसरी पंक्ति में है, पोटली कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं ना ही सुधा रस भीने। कि पोटली को तुम अपने कांख में दबाए हुए हो, अपने बगल में दबाए हुए हो, और यह पोटली जो है सुधा रस भीने यानी कि सुधा यानी अमृत, अमृत के रस से भीगी हुई ये पोटली है, तुम इसको क्यों बगल में दबा रहे हो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि तंदुल का अर्थ क्या है। तंदुल का अर्थ है चावल, जो कि सुदामा श्री कृष्ण के लिए ले गए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि हम अपने साथ कुछ लेकर जाते हैं। अब आगे है छंद जो कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के यहाँ जब सुदामा जाते हैं तो वे बड़े ही आदर भाव से श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको गले मिलते हैं उनसे और उनको आदर देते हैं, बैठाते हैं। परंतु सुदामा जिस आशा से उनके यहाँ जाते हैं वो आशा उनकी पूरी नहीं होती और वापस वो खाली हाथ ही लौट जाते हैं। तो उसी को याद करते हुए वे मन ही मन कृष्ण को कोसते हैं और कहते हैं कि इतना आदर भाव दिखा के क्या हुआ, दिखाने से क्या फ़ायदा कि हमको उन्होंने खाली हाथ ही भेज दिया। और फिर अपनी पत्नी पर क्रोधित गुस्सा होते हैं कि मैं उनसे जाकर कहूँगा कि तुम ने मुझे उनके पास भेजा था, मैं भी तुम्हारे कहने पे चला गया, अब लो कितना उन्होंने संभाल दिया है, उसको संभाल कर रखो। तो इससे प्रश्न है कि कवि ने सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद दिलाई, कौन याद आ रही थी। कवि ने यहाँ पे ये कहा है, वर्णन जो किया है उसमें उससे एक प्रश्न बनता है कि सुदामा को श्री कृष्ण की कौन कौन सी बातें याद आती हैं। तो इसका उत्तर जो है पहली पंक्ति में कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, माने उनका वह पुलकित होना और उठकर गले मिलना और वह आदर की बात, उनका आदर सत्कार करना, ये क्या सब दिखावा था, इसके पीछे क्या रहस्य था। और उसके पश्चात उन्होंने मुझे ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया, ये जानते हुए भी कि मैं कितनी दरिद्रता का दुख झेल रहा हूँ, और मेरी उन्होंने मदद नहीं की और मुझे इस प्रकार वापस भेज दिया। क्या मेरा स्वागत सत्कार उन्होंने बस दिखावे मात्र के लिए किया था। दूसरा प्रश्न है कि सुदामा अपनी पत्नी पर क्यों खींच रहे थे। जैसा कि आपने पढ़ते हुए जाना कि सुदामा अपने मित्र के यहाँ जाना नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा और कहा कि तुम जाओ, और उन्होंने कहा कि जाओ अपने मित्र से सहायता मांगो, तुम्हारे बचपन का मित्र है और इस समय बहुत अच्छे हाल में है, वो तुम्हारी दयनीय दशा देखेंगे तो तुम्हारी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जा कर के उनसे
मदद मांगो। तो इसी बात पे सुदामा जो है खिन्न हो जाते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर खींचते हैं कि मैं तो नहीं आ रहा था, उसी ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती भेजा था। कहा भयो। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने खीज की को सुदामा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इसकी पंक्ति आपके पाँचवीं पंक्ति में इसका उत्तर है कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दधी के काज। कि तनी सी तनक दधी के काज मैंने थोड़ी सी दधी, थोड़ा सा दही चोरी दही, थोड़ा सा माखन चुराने के लिए, थोड़े थोड़े से माखन के लिए वह दूसरों के घर घूम रहे हैं, दूसरे के घर से चुरा रहे हैं। अब राजा हो गए तो क्या हुआ, यही कहकर वह कृष्ण पर अपना खीज व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण से जो आशा उन्होंने की थी वह आशा उनकी पूरी नहीं होती है और इसी कारण वे श्री कृष्ण पर खींचते हैं। अब इसके पश्चात आपको अगले छंद से समझाते हैं और उससे कुछ प्रश्न करवाएंगे और जिसके माध्यम से आपको उसकी पुनरावृत्ति आपकी हो जाएगी। वैसे राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छाए। जब श्री कृष्ण के यहाँ से वापस सुदामा अपने गांव जाते हैं तो उनका गांव पूरी तरह से बदल चुका होता है। वहाँ पे अब कहीं भी टूटे फूटे घर या झोपड़ी नहीं झोपड़ी टूटी फूटी न दिखती है, न कोई घर टूटा फूटा दिखता है। सभी श्री कृष्ण के वहाँ राज्य के समान सभी ऊंचे ऊंचे महल उसके गांव में भी, उनके गांव में भी दिखते हैं और सभी भवनों के आगे हाथी और घोड़े उसी प्रकार खड़े हैं जैसे कि उन्होंने श्री कृष्ण के राज दरबार के सामने देखा था, उनके ब्रज में देखा था। तो उसी को कह रहे हैं कि वह जैसा उन्होंने वहाँ देखा था वैसा ही गज और बाजी, हाथी और घोड़े सभी भवन के सामने खड़े हुए हैं। अब उनको ये देख करके थोड़ा आश्चर्य, वे इसको देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे ये कहने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मानो वे मार्ग भूल गए हैं और रास्ता भूल करके यहाँ पे आ गए हैं। अब उनको अपना घर देखने के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों को देखने के लिए बड़े ही बेचैन हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा घर कहीं दूसरी जगह है, मैं कहीं और चला गया हूँ और मुझे अपना न घर दिख रहा है और न पत्नी न बच्चे। तो उसी को देखने के लिए वे लालायित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सुदामा को भी कृष्ण की को यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको हम बताते हैं और प्रश्न के माध्यम से आपकी पुनरावृत्ति करवाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके इसमें है कि वैसे ही राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। सुदामा को भ्रम क्यों हो गया था, अपने गांव पहुंचकर सुदामा को भ्रम क्यों हो गया था। तो आपने पहली पंक्ति में इसका उत्तर जाना, आप जान सकते हैं पहली पंक्ति से कि जैसा कि उन्होंने श्री कृष्ण के यहाँ देखा कि सारे महलों के सामने गज और बाजी यानी हाथी घोड़े खड़े हैं, उसी प्रकार उनके गांव में भी जितने महल हैं सब कहीं टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है, सब महलों के सामने हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं। उसके पश्चात है कि वे सबसे क्या पूछते फिरते हैं। वे सबसे क्या पूछते फिरते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जो है के यहाँ से वापस आने पे सुदामा सबसे पूछते हैं कि सोचते हैं कि वो सब जगह क्या खोजते फिरते हैं।
वो सब जगह अपने भवन को खोजते फिरते हैं। और अंतिम पंक्ति में इसमें है कि पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु खोज न पाए। उनकी जो टूटी फूटी मड़ैया थी, झोपड़ी थी, वो उसी के बारे में सबसे पूछते हैं, उसका कहीं उन्हें पता नहीं चलता है। अब आपको आगे एक 4 पंक्तियाँ हैं, उसको समझा देते हैं। उसके बाद उससे कुछ प्रश्न पुनरावृत्ति के माध्यम से करेंगे। पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न करेंगे कि वहाँ पर सब टूटी फूटी जो थी मड़ैया थी, सब उन सब के स्थान पर सोने के भवन सुशोभित होते हैं। किसी के वहाँ पे श्री कृष्ण उनकी जो टूटी मड़ैया थी, झोपड़ी थी, उसकी जगह सोने के भवन अब है। और सुदामा के पैर में कहाँ जूतों का सामर्थ्य, पहनने का सामर्थ्य नहीं था। अब उनके घर के आगे, भवन के आगे हाथी घोड़े खड़े हैं। और जहाँ पहले ज़मीन पर, कठोर ज़मीन पे वो सोते थे, वहाँ पे अब सेज, कोमल सेज हो गया है। और कहाँ जहाँ पे उन्हें एक साधारण सा अन्न कोदो और सांवा को खाने, पेट भरने के लिए नहीं मिलता था, अब उन्हें अच्छे अच्छे भोजन भी पसंद नहीं आते हैं। तो इनसे प्रश्न है कि सुदामा की झोपड़ी में क्या परिवर्तन आ गया। सुदामा की झोपड़ी में ये परिवर्तन आ गया कि सुदामा की झोपड़ी, जो टूटी फूटी झोपड़ी थी, टूटी सी, उसमें उनके स्थान पर अब कंचन के भवन, कंचन यानी सोने के भवन हैं चारों तरफ। और कै पग में पनही न होती, कहले गजराजव ठाड़े महावत। वहाँ पे जब उनके ये इस पंक्ति में क्या कहा, ये मतलब पनही का अर्थ क्या है। पनही का अर्थ यहाँ पे है जूता। और कहते हैं कि यहाँ पे उनके कहाँ पैरों में जूते पहनने का सामर्थ्य नहीं था, और वहाँ पे आज उनके पैरों में जूते तो दूर की बात, यहाँ उनके घर के सामने महावत खड़े हैं, हाथी घोड़े खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि सुदामा की खाने पीने की स्थिति में क्या परिवर्तन हो गया था। तो यहाँ पे अंतिम पंक्ति में इसका उत्तर है कि उन्हें खाने में कोदो और सांवा नहीं मिलता था। अब उसके प्रताप से उनके वहाँ पे अब अच्छे से अच्छे भोजन उन्हें मिल रहे हैं। अच्छे भोजन उनको नसीब हो रहे हैं, परंतु वह उन्हें अब पसंद नहीं आ रहा है।